अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नाइन्थ क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, इसमें एक अहम टॉपिक अभी पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है आयनिक बॉन्ड। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, सीखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, टॉपिक का नाम है आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड जो है, व्हाट इज अ बॉन्ड या व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है और ये फोर्स किसकी है? अट्रैक्शन की, जो क्या करती है? दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब हमारा कंसर्न बॉन्ड से नहीं है, हमारा कंसर्न है आयनिक बॉन्ड से। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड, जो वर्ड आयनिक है ये निकला है आइंस से, और आप लोग जानते हैं कि आइंस दो तरह के होते हैं। एक आपके पास पॉजिटिव आयन होते हैं और दूसरा नेगेटिव आयंस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब इस बॉन्ड को एक और नाम भी देते हैं और वो है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन वो किस तरह से देते हैं, किस बेस पे देते हैं, जब ये सारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा देन आपको वो मैं बताऊंगा। तो देखें, आयनिक बॉन्ड, this chemical bond is formed as a result of tendency of atoms to lose or gain electron or electrons। देखें, ये जो केमिकल बॉन्ड है ये बनता है, कब बनता है? जब एटम या एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब आपके जहन में इस बात को होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की ये सलाहियत है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। अब जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनते हैं उनको हम केटाइंस बोलते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में कुछ नॉन मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है ये ज्यादा होती है। जब इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये ज्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन हासिल करना। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी किसी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्पीशी कहलाती है एनाइन। अब देखें, लुब्बे लुबाब और सम इन्हीं वर्ड्स में है कि ये जो केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, ये बनता है कब बनता है? जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो बच्चों देखो, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो केटाइंस बनाते हैं, और जब एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनाइंस बनाते हैं। केटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज है, एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस अपोजिट हैं। तो जब अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो आइंस की वजह से बनने वाला बॉन्ड जो है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यही बात यहां पे लिखी गई है कि ये केमिकल बॉन्ड बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं? मैं आपको बता चुका हूं कि नेचर की ये आदत है, कुदरत का ये एक फिनोमिना है कि सारे एटम्स अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। उसी तरह जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी का साइन जो है वो नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में नोबल गैसेस को स्टेबल तस्वर किया जाता है। तो देखें, एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और बॉन्ड बनाना है, और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी बनानी है।
तो ये रीजन है आयनिक बॉन्ड के बनने की। तो आइए एक एग्जांपल से सीखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान बनता है। जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को बनाना है। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें सोडियम और क्लोरीन के दो एटम्स को केमिकली तौर पे रिएक्ट करवाना पड़ता है। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो आइए हम सोडियम क्लोराइड की डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो सोडियम क्लोराइड है इसमें दो एटम्स हैं। एक एटम सोडियम है, दूसरा एटम क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे है सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन? ये सारी चीजों का हमें तब पता चलता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखें, मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ यूं बनेगा। दरमियान में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल। जो पहला शेल है स्टूडेंट्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और देखें इसीलिए हमने लिखा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि फर्स्ट शेल की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की वो है ही 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरा शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ गए। अब दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब थर्ड शेल के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन यूं राइट कर दिया। यहां से भी देखिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये होती है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बच्चों देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन के लिए जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो दरमियान में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये आ गया तीसरा शेल। अब देखें, पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आए वो 2 आए, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन 8 आए, और तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 आए। 2 2 4, 2 6 और 1 7। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से राइट कर दिए। अब आपके सामने सोडियम का स्ट्रक्चर भी है, आपके सामने क्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर भी है। आप खुद सोचें कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है ये वाला, उसमें 1 2 3 2 5 2 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा ये कि सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, सोडियम एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जैसे ही लॉस किया इलेक्ट्रॉन का तो सोडियम आयन में चेंज हो गया और यहां पे पॉजिटिव आ गया। जितने पॉजिटिव चार्जेस यहां पे आते हैं इसका मतलब है उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो यहां पे +1 आया है, इसका मतलब है सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसी तरह ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे,
क्लोरीन जो है उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, अब देखिए यहां पे Na लिख दिया प्लस Cl लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ सोडियम और क्लोरीन बचा, उन दोनों को राइट कर दिया और एरोहेड, और इधर प्रोडक्ट साइड पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों ने मिलके सोडियम क्लोराइड बना दिया। यही चीज अब यहां पे समझाई गई है कि किस तरह से सोडियम एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करता है। तो देखें सोडियम के ये आउटर मोस्ट शेल बनाया गया है, ये सोडियम एटम नहीं है, सोडियम एटम का स्ट्रक्चर ये ओवरऑल है, ये सोडियम एटम का आउटर मोस्ट शेल है। और आपको बताया कि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखें वो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से जाहिर कर दिया। और क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन यहां से शो कर दिए। अब होता यह है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन जो है ये एक्सेप्ट करता है, तो जब सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सोडियम एटम से आयन में चेंज हो गया। इसी तरह क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो ये क्लोराइड आयन बना, और ये आपके पास क्लोराइड आयन जो बना है, तो देखें इसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये जो क्लोराइड जो है नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये दोनों मिलते हैं और मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स देखो, इसी बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, देखें जिस तरह से ये सोडियम का आउटर मोस्ट शेल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसने हिस्सा लिया है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है, इसलिए आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखें ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस बने हैं, इन अपोजिटली चार्ज आयंस को होल्ड करके रखने वाली जो फोर्स है, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या उस बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो आपके पास अपोजिटली चार्ज आयन आए हैं, एक आपके पास आया है सोडियम आयन, दूसरा आपके पास आया है क्लोराइड आयन, इनके दरमियान जो फोर्सेस है उन फोर्सेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बनने वाला बॉन्ड है उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये थी एक एग्जाम्पल जिसमें हमने एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को। अब एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं और वो एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब आपने कैल्शियम क्लोराइड जो है उसके बारे में बातें सीखनी है कि कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, यह कैसे डिवेलप होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, कैल्शियम एक जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है और कैल्शियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप के साथ है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट हमने चीजों को डिटेल में कवर करना है, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें ताकि आपका फायदा हो सके। तो देखें अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं और वो एग्जांपल है फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन हमने जो करनी है वो किसकी करनी है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का बच्चों जो फॉर्मूला बनता है वो है CaCl2। कैल्शियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप से है और क्लोरीन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 7वें ए ग्रुप से है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब देखें, हम यहां पे बात करते हैं पहले कैल्शियम की, बाद में हम बात करते हैं क्लोरीन की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और तीसरे शेल में भी आ जाएंगे 10, लेकिन उनको हम लिखते हैं एक इस तरह से 8 और 2 एक पेयर बना के लिखते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, अभी आपने सिर्फ इस चीज को सीखना है। अब देखें, कैल्शियम के जो आउटर मोस्ट शेल है, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं जरा। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है बच्चों, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर क्या होगा, यहां पे देखें, आपको पता है कि कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और इस तरह से कैल्शियम आयन में चेंज हो जाएगा। आपके पास चूंकि कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मूला में एक कैल्शियम का एटम है, 2 क्लोरीन के एटम है। एक क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो 2 क्लोरीन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पे 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम ने लूज किए हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद क्लोराइड आयन बन जाएंगे। जब ये क्लोराइड आयन बनेंगे तो अब होगा क्या कि यहां पे देखिए, यहां पे आपने सिंपल ये 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से कट कर देना है। यहां पे रह गया एक Ca, यहां पे रह गए 2 Cl और एरो साइन, यहां पे Ca2 पॉजिटिव साथ में 2 Cl नेगेटिव, और ये आपके पास हकीकत में CaCl2 है, ठीक है। अब जरा आप लोगों ने समझना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनता है कैल्शियम क्लोराइड का वो कैसे बनता है। तो देखें, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के वैलेंस शेल को पहले ड्रा करते हैं, आउटर मोस्ट शेल को ड्रा करते हैं, फिर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को ड्रा करते हैं, फिर इनमें आयनिक बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। कैल्शियम जो है Ca इसका सिंबल है, और कैल्शियम का ये एटम का आउटर मोस्ट शेल बना दिया, और इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ये है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिए। अब कैल्शियम जो है ये बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, 2 क्लोरीन एटम्स के साथ बनाएगा। तो ये एक क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो जो 7 इलेक्ट्रॉन है अब उनको हम शो करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7। इसी तरह ये क्लोरीन का दूसरा एटम और क्लोरीन का दूसरा एटम, इसमें आप लोगों ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आपके पास CaCl2। अब सवाल ये है कि यहां पे क्या इसी हालत में बॉन्ड बन जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को करना है लूज। जब कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, वो 2 पॉजिटिव इस तरह से लिख देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब कैसे लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दे देगा, सही है। जब ऐसा होगा तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 1 7, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आया और वो बन गए 8, ठीक है। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा जो क्लोरीन एटम है उसके पास भी ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया।
अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास हकीकत में ये बना है Ca2 पॉजिटिव और ये हमारे पास बना है Cl नेगेटिव। देखें, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो आपके पास ये बन गया है Cl नेगेटिव। सिमिलरली एक और Cl नेगेटिव बनेगा, उसमें भी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो शो करवा रहा हूं, और इस तरह से Ca2 पॉजिटिव और 2 Cls के ऊपर 2 नेगेटिव, तो आपके पास जो ओवरऑल बना स्ट्रक्चर वो CaCl2 का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं आयनिक बॉन्ड की। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, द कंपाउंड्स विच हैव आयनिक बॉन्ड इन देम, जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, विच हैव आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड कहां होता है, इन देम, यानी कि उन कंपाउंड्स को कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स की हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे पोटाशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2, हमारी किताब में MgF लिखा हुआ है, वो आपने करेक्शन कर लेनी है, MgF हो नहीं सकता बिकॉज मैग्नीशियम का ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप से है, ये Mg2 पॉजिटिव बनेगा और ये F2 बनेगा, सही है, तो MgF2। इसके अलावा NaF सोडियम फ्लोराइड, इसके अलावा KBr, इसके अलावा कैल्शियम फ्लोराइड, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आयनिक कंपाउंड्स में हैं, आयनिक कंपाउंड्स की हैं। क्यों? क्योंकि इन तमाम कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक आयनिक बॉन्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं सोडियम क्लोराइड के और कैल्शियम क्लोराइड के। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।